हरियाणा जीतने के बाद अब मोदी लेंगे ममता बनर्जी के बंगाल पर सबसे बड़ा एक्शन। अब बंगाल में नहीं सुधरे हालात तो लग जाएगा राष्ट्रपति शासन। जीत के 24 घंटे बाद ही सीधा पश्चिम बंगाल पहुंचे मोदी के हनुमान ममता की निकाल दी हेकड़ी। पश्चिम बंगाल में अब नहीं चलेगा जंगल राज। बीजेपी अब रोकेगी ममता के बंगाल से हिंदुओं पर अत्याचार। जी तो क्या अब दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक पश्चिम बंगाल पर होने वाली है? पहली तो पाकिस्तान पर हुई थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल पर होने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में हो रहे अन्याय से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने कोलकाता में दुर्गा पूजा पंडाल पहुंचने के बाद ये बात कही। इसलिए बंगाल में भी न्याय की लड़ाई चलेगी और अन्याय का दमन होगा, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, इस बात का भी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ बलात्कार हत्या के मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके तहत जेपी नड्डा एक दिवसीय यात्रा के लिए लगभग 11 बजे कोलकाता पहुंचे। भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी उनके साथ थे। पहले वो सप्तमी के मौके पर हावड़ा में रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय बेलूर मठ पहुंचे। वहां से वो संतोष मित्रा चौक पूजा कमेटी के पंडाल पहुंचे, जिसके प्रमुख भाजपा के नेता सजल घोष हैं। लास वेगास क्षेत्र की तर्ज पर बनाए गए पंडाल में देवी दुर्गा के समक्ष प्रार्थना करने के बाद नड्डा ने पश्चिम बंगाल में अन्याय से लड़ने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, दुर्गा पूजा हमें नया जोश और तब तक अन्याय के खिलाफ लड़ने की नई ऊर्जा देती है जब तक कि सत्य और न्याय की जीत न हो जाए। जेपी नड्डा ने दुर्गा पूजा के मौके पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी और इस त्योहार की सांस्कृतिक महत्व और अन्याय से लड़ने की भावना को पुनर्जीवित करने में इसके महत्व को रेखांकित किया। बाद में वो बांग्ला को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के केंद्र के फैसले के लिए पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने के सिलसिले में आयोजित की गई गणमान्य हस्तियों की बैठक में भी भाग लेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें समझना ये होगा कि मोदी के हनुमान यानी कि उनका संदेश लेकर बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा कहना क्या चाहते हैं। अगर जेपी नड्डा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हो रहे अन्याय से लड़ने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, इसका मतलब ये है कि वो वहां की सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके शासन को अन्यायपूर्ण शासन करार दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और इससे हम किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। यानी कि ये एक मैसेज है। वैसे भी सियासत में संदेशों के जरिए बात होती है। ये एक संदेश है कि पश्चिम बंगाल में अगर अन्याय नहीं रोका गया, पश्चिम बंगाल की अगर सरकार लाइन पर नहीं आई, तो प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ा फैसला ले लेंगे। हो सकता है पश्चिम बंगाल को राष्ट्रपति शासन की ओर धकेल दिया जाए। जेपी नड्डा अगर कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा हमें नया जोश और तब तक अन्याय के खिलाफ लड़ने की ऊर्जा देती है जब तक कि सत्य और न्याय की जीत न हो जाए, इसका मतलब ये है कि जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हम तब तक लड़ते रहेंगे, इस अन्याय के खिलाफ तब तक आवाज उठाते रहेंगे जब तक कि हमारी जीत न हो जाए। यहाँ पर जीत का मतलब या तो सत्ता में आना है या फिर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है। अब ऐसे में आप बताइए, जेपी नड्डा का ये संदेश आपको क्या लगता है? जेपी नड्डा क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कौन सा संदेश है जो इशारों में बंगाल के लोगों को बता दिया गया है? क्या वाकई बंगाल में कुछ उलटफेर होने जा रहा है? क्या वाकई बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? जो भी आपकी राय हो, कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।